बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला बीफ यखनी पुलाव। ये इतना मज़ेदार बन के रेडी होता है ना कि जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे, बड़े तो क्या बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी जो यखनी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी और पुलाव खिला खिला और जूसी बन के तैयार होगा। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यखनी बना के रेडी करेंगे। उसके लिए प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे 1 किलो बड़ा गोश्त। मैंने कुछ हड्डी वाला लिया और कुछ हड्डी के बगैर लिया है। एक मैंने इसमें नली ऐड की है, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर दें, वरना आप इसे स्किप कर दें। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, साबुत काली मिर्चें, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 5 से 6 अदद हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। ये सारे मसाले जो है ना ये यखनी के हैं, ठीक है। और सौंफ आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है, इससे इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आएगा और गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बरीक बरीक कट कर लिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हम इसमें शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन की कलियाँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक और पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है जिससे गोश्त जो है वो भी गल जाए और थोड़ी सी यखनी भी बाकी रह जाए। हमने इस यखनी को चावलों में शामिल करना है जिससे हमारे जो चावल है ना बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बन के रेडी होंगे। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट का वेट लगाएंगे। वेट आपने अपने इलाके के लिहाज से एडजस्ट कर लेना है क्योंकि कई इलाकों में गोश्त जल्दी गल जाता है और कई इलाकों में गोश्त देर से गलता है, ठीक है। मुझे इसे पकाते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और अब स्ट्रेनर की मदद से हम गोश्त को निकाल लेंगे। गोश्त भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है। अब एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और यखनी को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ठीक है। अब एक बर्तन में शामिल करेंगे 1 कप घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बरीक बरीक कट कर लिया था। साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 5 से 6 अदद लौंग और थोड़ी सी हम इसमें साबुत काली मिर्ची शामिल करेंगे। ज़ीरा अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें शामिल नहीं किया, वो कब करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। खड़े मसालों को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त जो हमने निकाल के रख लिया था। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर जिससे मैंने रफली कट कर लिया था। टमाटर शामिल करके हम इसे मजीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिससे पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून दादर मिर्च, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक आपने अभी कम शामिल करना है, ठीक है, क्योंकि हमने यखनी भी इसमें शामिल करनी है, उसमें हमने ऑलरेडी नमक शामिल किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसमें दादर मिर्च ही शामिल करनी है, ठीक है, सुरख मिर्च शामिल नहीं करनी। दादर मिर्च अगर आप इसमें शामिल करेंगे ना इससे टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आएगा और पुलाव का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। मसालों के साथ गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे तो 2 गिलास हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे और जब इस तरह से बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्च जिसे मैंने साबुत ही इसमें शामिल किया है। अब इस पुलाव के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा और कवर करके 10 मिनट का हम इसे दम लगाएंगे। आपको ज़ीरा ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन जब आप दम के टाइम पर ज़ीरा ऐड करेंगे ना तो इस पुलाव का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़ेदार आएगा। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही खिला खिला सा हमारा बीफ पुलाव बनके रेडी हो चुका है। आप ये सेम रेसिपी बीफ और मटन दोनों में ही बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।